हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। नहीं देखे हो तो देख सकते हो एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ए प्लांट वाज परचेज ऑन 1st of July 2015 एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 लाख। दैट मीन्स यहाँ पर प्लांट खरीदा गया रुपीज 3 लाख पे एंड रुपीज 50,000 आर स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल करते वक्त यहाँ पर और 50,000 दैट मीन्स टोटल 3,50,000 यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। The depreciation is written off at rupees 15% per annum on the straight line method. Straight line method that means original value के ऊपर यहाँ पर डिप्रेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्लांट वाज सोल्ड, यहाँ पर सोल्ड कर दिया गया 1,50,000 पे October 1st 2017 को एंड द सेम डेट, यहाँ पर सेम डेट पे और एक प्लांट यहाँ पर खरीदा गया। ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी है इस पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, 4 lakhs का। नेक्स्ट देख लेते हैं। द अकाउंट्स, यहाँ पर अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है December 31st एवरी ईयर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, वो जो कि गलत है क्योंकि मशीनरी अकाउंट यहाँ पर तो मशीनरी खरीदा ही नहीं, प्लांट खरीदा, सो प्लांट अकाउंट होगा, यहाँ पर मशीनरी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 3 ईयर के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कब खरीदा उसका एंट्री देते हैं। यहाँ पर 1st of July 2015 को खरीदा टू बैंक अकाउंट टोटल 3,50,000। 3 lakhs यहां पर कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट और यहां पर 50,000 दैट मीन्स टोटल वैल्यू हो गया यहां पर 3,50,000। ठीक है, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दैट मीन्स डिप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन अकाउंट पे। ठीक है, लास्ट देखो दैट मीन्स 31st of December 2015 को फास्ट डिप्रिसिएशन आ जाएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर रेट दिया हुआ है 15%। सो डिप्रिसिएशन देते पहले टोटल वैल्यू 3,50,000 इंटू 15%। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रिसिएशन रेट यहाँ पर 15% एंड ईयर हो जाएगा यहाँ पर 1st of July से, दैट मीन्स यहाँ पर 6 मंथ के लिए हो जाएगा। सो 6/12 टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा। टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 26,250। ठीक है, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। सो यहाँ पर क्लोज कर देंगे, फर्स्ट ईयर और कुछ नहीं हुआ। सो यहाँ पर क्लोज करने पे 26,250 26,250 26,250 31st of December 2015 को यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1st of January 2000 यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस 26,250। यहाँ पर भी क्लोज हो जाएगा लास्ट डेट को 31st of December 2000 यहाँ पर 15 3,50,000 टोटल वैल्यू था। यहाँ पर भी 3,50,000 टोटल वैल्यू था 3,50,000। यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1st of January 2016 को टू बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉट डाउन 3,50,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2016 को यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 2017 को यहाँ पर सेल हो गया बट 2016 को कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स सेम एज इट इज डिप्रिसिएशन देंगे ओनली। यहाँ पर तो क्लोज हो जाएगा, डिप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगा। सो यहाँ पर लास्ट डे को क्लोज हो जाएगा 31st of December 2016 को बाय फिर से बैलेंस CD यहाँ पर हो जाएगा 3,50,000 यहाँ पर भी 3,50,000
1000, यहाँ पर भी आ जाएगा 3,50,000। यहाँ पर क्लोज हो गया। यहाँ पर डिप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा लास्ट डेट को 31 दिसंबर 2016 को बाय डिप्रिसिएशन स्टेट लाइन बेसिस से, दैट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू का ऊपर डिप्रिसिएशन होगा 3,50,000 था वैल्यू, 15% डिप्रिसिएशन रेट था। ठीक है, 15% कैलकुलेशन कर देंगे, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 52,500। सो यहाँ पर भी क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने से वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50, यहाँ पर हो जाएगा 7, 8 एंड लास्ट यहाँ पर वैल्यू रह जाएगा 7, 78750, 78750, 78750। यहाँ पर 31 दिसंबर 2016 का टू बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा सिटी, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखो फिर से ओपनिंग बैलेंस, लेकिन 1 जनवरी 2017 को बाय यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस, फिर से ब्रॉट डाउन यहाँ पर 78750। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर सेल्स कब किया, यहाँ पर सेल्स किया 1 अक्टूबर 2017 को, दैट मीन्स यहाँ पर और 9 मंथ यूज हुआ, 9 मंथ का डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2017 को सेल्स किया, सो बाय यहाँ पर हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 9 मंथ का डिप्रिसिएशन आएगा 350, ओरिजिनल वैल्यू 3,50,000 इंटू 15% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर 9 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन हो जाएगा 39,375। टोटल डिप्रिसिएशन 9 मंथ के लिए हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर अभी सेल्स कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बैलेंस बीडी था। ठीक है, बैलेंस जो बीडी था क्लोजिंग बैलेंस को फिर से यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2017 को यहाँ पर बैलेंस सीडी था, सो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000। अभी 3,50,000 का जो प्लान था उसे हम सेल कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बैंक आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक आ जाएगा 1 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, बाय लिख लेते हैं बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा। यहाँ पर टोटल बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट पे हमने सेल्स किया, यहाँ पर टोटल बैंक अकाउंट पे आ जाएगा, यहाँ पर हमने सेल्स किया 1,50,000 पे, 1,50,000 पे हमने सेल्स किया। उसका टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2017 को बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, टोटल कितना डिप्रिसिएशन है यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट हमने खरीदा था उसका ही डिप्रिसिएशन है। सो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ऐड कर देते हैं, डिप्रिसिएशन आ जाएगा 78750 प्लस 39,375, दोनों ऐड कर देंगे। टोटल यहाँ पर हो जाएगा 1,18,125 टोटल डिप्रिसिएशन आ गया। दैट मीन्स अभी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करेंगे। टोटल वैल्यू कितना था 3,50,000 से यहाँ पर टोटल कितना चला गया, एंड यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा क्योंकि टोटल यहाँ पर 3,50,000 से कम होगा। सो अक्टूबर 2000 यहाँ पर लॉस हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल वैल्यू था 3,50,000 माइनस हो जाएगा 1,50,000 माइनस हो जाएगा डिप्रिसिएशन 1,18,125 टोटल लेस करने पे यहाँ पर लॉस हो गया। हमारा लॉस कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पर 81,875 टोटल लॉस हो गया। ठीक है, मशीनरी का वैल्यू था टोटल 3,50,000, डिप्रिसिएशन चला गया 1,18,125 एंड यहाँ पर हमने सेल्स किया 1,50,000 पे, और जितने भी रिमेनिंग रहेगा वो हो जाएगा लॉस। ठीक है, लॉस का एंट्री यहाँ पर प्रोविजन का एंट्री यहाँ पर भी आ जाएगा
1 अक्टूबर 2017 को टू यहाँ पर प्लांट अकाउंट पे कितना चला गया 1,18,125। ठीक है, हमने न्यू मशीनरी खरीदा यहाँ पर 4 lakhs पे, टोटल वैल्यू था 4 lakhs। सो 4 lakhs का एंट्री हो गया यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 lakhs का एंट्री फर्स्ट सेम डेट को 1 अक्टूबर 2017 को टू यहाँ पर बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 4 lakhs का टोटल वैल्यू था। ठीक है, 4 lakhs का डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा लास्ट डेट को 31 दिसंबर 2017 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। टोटल वैल्यू था 4 lakhs इंटू 15% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 अक्टूबर से यहाँ पर दिसंबर तक। सो 3 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन हो जाएगा 15,000। सो अभी क्लोज कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रोविजन अकाउंट क्लोज कर देते। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा देख लेते। टोटल वैल्यू ऐड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 1,33,125 1,33,125। इसमें से लेस करने पे यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 15,000 का बैलेंस रह जाएगा 31 दिसंबर 2017 को। यहाँ पर हो जाएगा 17, यहाँ पर सेल्स भी 17 पे हुआ था। सो टू यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, सो यहाँ पर भी क्लोज कर देंगे। जस्ट सिंपली ऐड करेंगे टोटल 7,50,000 टोटल बैलेंस। 7,50,000 से हमने सेल्स कर दिया, जो मशीनरी वो लेस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यू रह जाएगा 4 lakhs। सो 4 lakhs का वैल्यू तो 4 lakhs से रह जाएगा 31 दिसंबर 2017 को बाय यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।